आज हमने पैसा बहुत कमा लिया, इज्जत बहुत कमा ली, नाम बहुत हो गया हमारा। आज हमारे पास महल भी है, मेड़ियाँ भी है और बहुत सारी गाड़ियाँ भी है, लेकिन बावजूद इसके हमारे पास खुशी नहीं है। और वह खुशी हम दर दर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। आज हमें 2 पल वक्त के लिए आज हमें खुशी की आवश्यकता है, और उसी खुशी को प्राप्त करने के लिए आज हम साधनों में, वैभव में और कहीं न कहीं हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, कहीं से खुशी मिल जाए। तो आज हम हिल स्टेशन जाते हैं, हम किसी जगह घूमने जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी चॉइस करते हैं जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। किस लिए? ताकि 2 वक्त का सुकून भी मिल जाए और खुशी भी मिल जाए। और उसी खुशी के लिए लगातार हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि खुशी हमें नहीं मिल पाती। जैसे ही परिवार में वापस आते हैं, 2 वक्त की आपको खुशी मिल गई, लेकिन जैसे ही वापस उसी जगह पर, उसी फील्ड में, उसी परिवार में जब वापस लौटते हैं, वही अपनापन नहीं मिलता। और कहीं न कहीं जब वो निराशा हमारे चारों ओर वापस घेर लेती है हमें, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक ही हताश, परेशान और निराश हो जाता है। चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है, और जब मुस्कुराहट गायब हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है, तो चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जन्मों का इसको दर्द हो, बहुत जन्मों का इसको कष्ट हो। आज हमें खुशी की आवश्यकता है, और खुशी जैसे कोई खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। तो ज़िंदगी भर अगर आपको गम में रहना है, तो इसका मतलब आपका जीवन जीना व्यर्थ है। खुशी के साथ जियो, मुस्कुराहट के साथ जियो, और दूसरों को खुशियाँ बांटना सीखो। कहते हैं ना कि जो इंसान खुशी को बांटता है, उसी इंसान के जीवन में खुशी रहती है। जितना बांटोगे उतना मिलेगा। आपने किसी को खुशी दी नहीं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई नहीं, तो आपके जीवन में कभी भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ भी नहीं सकती। क्योंकि जितना आपने दिया होगा उतना ही तो आपको रिटर्न मिलेगा। आपने दिया ही नहीं तो आपको रिटर्न की आप चाहना रखते हो, लेकिन वह आपको नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति जितना बांटता है, जिस वस्तु को जितना बांटता है, वही वस्तु उसको रिटर्न में उतनी ज़्यादा मिलती है। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। किसान फसल को उगाता है, और फसल को उगाकर बीजों को वह रखता है, और उस बीजों में से खड़ी फसल में बहुत सारे पशु पक्षी आकर उस फसल के बीजों को खाते हैं। तो प्रकृति भी उसको रिटर्न में उतनी ही फसल दोबारा देती है, क्योंकि उसने क्या किया है? बांटा है। उसने उन पशु पक्षियों का पेट भरा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। उन पशु पक्षियों का पालन पोषण किया है जिसका कभी किसी को ध्यान नहीं होता। तो भगवान भी उस किसान को वापस से अन्न देता है। तो आप सोचो कि उसने बांटा है, तभी तो उसको मिला है। इसीलिए अगर आपने किसी वस्तु को किसी को दिया होगा, तो रिटर्न में वो आएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपने किसी के प्रोग्राम में आप गए हो, वहाँ पर कोई गिफ्ट पैक कराकर आप उसके पास ले गए हों, और उस गिफ्ट को आपने सामने वाले को दिया हो। अब सामने वाले के माइंड में क्या क्लिक हुआ कि यार, इस आदमी ने, इस पर्सन ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो जब आपके प्रोग्राम में वो वापस दोबारा आएगा, तो वह खाली हाथ नहीं आ सकता। उसके माइंड में क्लिक होगा, यार इसने भी मेरे को दिया था, तो मुझे भी रिटर्न में इसको देना पड़ेगा। और वह देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपने खुशी के साथ उसको दिया, तो वह भी खुशी के साथ ही आपको गिफ्ट देगा। क्योंकि उसका मुनाफा ना, तो उसका नुकसान नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आपने गलत संकल्पों के साथ, अपने माइंड में गलत नेगेटिविटी के साथ अगर गिफ्ट दिया होगा, तो वह रिटर्न भी नेगेटिविटी के साथ ही आएगा, और उससे कभी भी आपका भला नहीं हो सकता। आज आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग आज पैरालिसिस हो जाते हैं, बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि घर बहुत संपन्न है, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी है, बड़ी सी कोठी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस वैभव का, उस महल माड़ियों का हम सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे। चीज़ें हमारे पास बहुत है, लेकिन उसका आनंद हम जीवन में नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? कि हमने वह घर,
वो महल माड़ियाँ, वो जो भी कुछ खड़ा किया है, वह किसकी वजह से खड़ा किया है? लोगों को दुख देकर, लोगों से छीन कर हमने वो महल माड़ियाँ जब खड़ी की है, तो उस महल से आपको कभी भी खुशी की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। कहते हैं ना, जो आप दोगी वो आपको मिलेगा। आपने दुख देकर किसी से पैसा कमाया है, तो वो आपको कभी भी खुशी तो देकर नहीं जाएगा। और ये आप बहुत सारे लोग सोचते हैं करें तो कहने की बातें हैं, लेकिन ये कहने की बातें नहीं हैं। जवानी में आप उस धन का मज़ा जी लोगे, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र ढलने लगेगी तो वही आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। आप सोचो, आज डायबिटीज़ के पेशेंट है, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में महल माड़ियाँ खड़ी कर ली, बहुत कुछ खड़ा कर लिया, लेकिन मजबूरी में जीवन जीने के लिए वह मीठा तक नहीं खा सकते। खाना प्रॉपर तरीके से अच्छा खाना नहीं खा सकते। बीपी के पेशेंट है तो वो अच्छे से खाना तक नहीं खा सकते। कैंसर के पेशेंट है तो वो अच्छे से जीवन नहीं जी सकते। कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल मिलेगी, और जैसा बोओगे वैसा ही आप काटोगे। अगर आपने खुशी बोई होगी तो आपको रिटर्न में खुशी ही मिलेगी। अगर आपने किसी के जीवन में गम बोए होंगे तो रिटर्न में आपको गम ही प्राप्त होंगे। जीवन में खुशियाँ बांटना सीखें, आपकी टेंशन मिट जाएगी। जीवन में खुशियाँ जितनी ज़्यादा आप बांटेंगे, उतना आपका जीवन बहुत ही खुशहाल, बहुत हैप्पी रहेगा। आज हम घर में बहुत सारे पालतू जानवर पालते हैं, और पालतू जानवरों से हम खुश रहना सीखते हैं कि हाँ, वो पालतू जानवर मुझे खुशी दे देगा। वह पालतू जानवर से बहुत स्नेह और प्यार रखते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग होगा, उसकी तरफ हमें ध्यान तक नहीं है। उस जानवर को मैं बहुत लाड प्यार कर रहा हूँ, लेकिन अपने ही घर में उपस्थित मैं बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान तक करना नहीं चाहता। आप सोचो कि मुझे जानवर से तो प्यार है, लेकिन अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों से मुझे प्यार नहीं है। तो आप सोचो कि आपके जीवन में क्या आप हैप्पी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कभी ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता। आपने खुशी जानवर में ढूंढी, लेकिन आपने एक इंसान को क्या किया? मजबूरी में उसको रोना पड़ रहा है। तो कभी भी आपको वहाँ पर खुशी की प्राप्ति नहीं हो सकती। खुशी उसी को मिलेगी जो खुशी आप बांटेगा, और जितना बांटेगा उतना ही उसको रिटर्न में खुशी लौट कर आएगी। ये जीवन का सत्य है। अगर आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो सच में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह भी रहेगा, खुशी भी रहेगी, और जिसके जीवन में खुशी है उसी को सफलता की प्राप्ति होती है। जो टेंशन में रहेगा उसको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, और जो खुश रहेगा उसे जीवन में हमेशा क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। थैंक यू।